इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोरोना के ऐसे कौन कौन से वेरिएंट्स या स्ट्रेन्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उन वेरिएंट के मद्देनजर किस तरह से आप अपनी और अपने परिजनों की बचाव की तमाम कोशिशें कर सकते हैं, हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकई में कहेंगे कोरोना की इस जंग को तो हम जीत ही सकते हैं। तूफानों से, सैलाबों से, संकट के इन कंटालों से जग में मुसीबत कौन टिकी है? दृढ़ प्रतिज्ञा वालों से, दम से जीवन, खम से हिम्मत, प्रण हो मानवता की खिदमत। दम से जीवन, खम से हिम्मत, प्रण हो मानवता की खिदमत। सिंध पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना का पुण्य प्रताप, दुनिया का हर पंथ समेटे, मानवता का मर्म लपेटे। भारत माँ का दिव्य प्रकाश, ओ भारत माँ का दिव्य प्रकाश। युग अजय मानव क्यों आज बना बेचारा है? जग में कौन विघ्न है जो संकल्पों से ना हारा है? हो जग में कौन विघ्न है जो संकल्पों से ना हारा है? संकल्प अगर मजबूत हो तो बड़े से बड़ी आपदा से भी निपटा जा सकता है। शब्दों को संगीत में जब आप पिरो दीजिए तो गीत दिल को बड़ा सुकून देता है। और आइए अब मैं आपको कोरोना के तरह तरह के वेरिएंट के बारे में यह आवश्यक जानकारी दूं। दरअसल राजनीति के अखाड़े में राजनेता एक दूसरे पर वार करने के लिए चुने हुए तथ्यों को जनता के सामने रखकर कई मौकों पर खुद का उल्लू तो सीधा करते हैं, लेकिन जनता के मन में कई तरह के डर बिठा देते हैं। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट को बच्चों के लिए खतरनाक बताकर लोगों के दिलों में एक बड़ा डर पैदा कर दिया है। इसलिए यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि आखिर ऐसे वायरस के कौन कौन से वेरिएंट हैं, कौन कौन से स्वरूप हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए, हर वायरस के तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं और वेरिएंट होते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं और इंसानों को अलग अलग तरीके से प्रभावित भी करते हैं। ठीक वैसे ही कोरोना के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो वक्त दर वक्त अलग अलग देशों में इंसानों को इन्फेक्ट करते रहे हैं। इनमें से कुछ बड़े घातक हैं, जानलेवा हैं, कुछ आपको सिर्फ बीमार करते हैं और फिर आपका पीछा छोड़ देते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना के 10 वेरिएंट हैं जिसकी निगरानी WHO लगातार कर रहा है। इनमें से अभी तक कोरोना के 5 स्ट्रेन या 5 वेरिएंट ऐसे हैं जिन्हें बड़ा घातक माना गया है। अब जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो वेरिएंट घातक निकला वो है यूके वेरिएंट, जिसको दरअसल हम कहते हैं B117। कोरोना के इस स्ट्रेन ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में लाखों लोगों को इन्फेक्ट किया। अमेरिका में इस स्ट्रेन ने दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। दिसंबर 2020 में ही दक्षिण अफ्रीका में पाया गया एक नया स्ट्रेन जिसे B1351 कहा गया। यह दुनिया भर में पैर पसारने लगा। इस वेरिएंट ने भी अमेरिका में जमकर तबाही मचाई। जनवरी 2021 में या उसके आसपास ब्राजील में कोरोना का एक नया स्ट्रेन या नया वेरिएंट सामने आया जिसे P1 कहा गया। इस वेरिएंट ने अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों को अपनी गिरफ्त में लिया और लाखों को इन्फेक्ट किया। फरवरी और मार्च के महीने के आसपास 2021 में यानी कि इसी साल ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आया जिसे कहा गया B1617। यह वेरिएंट सीधे फेफड़ों तक पहुंचने लगा, प्रभावित करने लगा और सैकड़ों को ले गया। ब्रिटेन से निकला यह स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और फिर भारत में भी बड़े पैमाने पर पाया गया। इन सभी देशों में इस स्ट्रेन ने अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फेक्ट किया। मार्च अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में जिस स्ट्रेन को पाया गया था उस स्ट्रेन ने अपना स्वरूप थोड़ा सा बदला और भारत में यही स्ट्रेन एक नया स्ट्रेन बन गया, यही एक नया वायरस के तौर पर सामने आया और यह है B1
B1617, यहां तक तो ये वो था जो यूके में था, लेकिन जो भारत में पाया जाने लगा वो था B16172। ये स्ट्रेन बहुत जबरदस्त विरुलेंट था, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था। इतनी बुरी हालत थी कि लोगों को सीधे लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा था और उनको या तो ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा था या फिर वेंटिलेटर पर जाना चाह रहा था। हजारों की जिंदगियां गई इस कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि ये बहुत घातक था और फिलहाल में ये अभी तक दुनिया भर में सबसे खतरनाक वेरिएंट में से एक माना जाता है। अब ये जो नया स्ट्रेन हिंदुस्तान में पाया जा रहा है, इसी से निकलता या मिलता जुलता एक स्ट्रेन सिंगापुर में भी पाया जा रहा है, जो बीते 5 दिनों में आइडेंटिफाई किया गया है। यह B16172 ही है जो हिंदुस्तान में पाया जाता है, लेकिन उसी का एक अलग स्ट्रेन टाइप का बन गया है जो अभी सिंगापुर में पाया जा रहा है। सिंगापुर में यह जो वेरिएंट है, यह जो स्ट्रेन है, यह बच्चों को बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट कर रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है। सिंगापुर में अब तक 38 बच्चों को कोरोना का संक्रमण हुआ, जिसके बाद सिंगापुर ने अपने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। सिंगापुर के डॉक्टर्स का मानना है कि जो बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि लगभग वही स्ट्रेन है जो भारत में अभी बड़े पैमाने पर मौजूद है, वो इसलिए बच्चों को असर कर रहा है क्योंकि सिंगापुर में जो वयस्क आबादी है, 18 साल से ज्यादा की आबादी है, ज्यादातर वैक्सीनेटेड है। बच्चों को वैक्सीन नहीं मिला है। 18 साल से कम के बच्चों को अभी तक वैक्सीन सिंगापुर में नहीं मिला है। इस वजह से बच्चों को इस वायरस का प्रकोप ज्यादा झेलना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो स्ट्रेन की पूरी जानकारी हमने आपको दी। सिंगापुर में कोई नया स्ट्रेन नहीं है, वो लगभग वही है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन वहां की परिस्थिति अलग है। और ये बात आप मान लीजिए कि ये अब हिंदुस्तान में आकर तीसरी वेव नहीं बनने जा रहा जब तक कि कोई नया स्ट्रेन अब हिंदुस्तान में नहीं आता है, जिसकी फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं है। गांठ बांध लीजिए इस बात को। हरवंश राय बच्चन की कविता आपने कई बार सुनी होगी, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। इस कविता को चरितार्थ करते हैं इंदौर के ये 3 दोस्त। ये तीनों दोस्त इंदौर में रहते हैं और प्रधानमंत्री केयर फंड से आए वेंटिलेटर को अस्पताल में फिट करने का इन्होंने बेड़ा उठाया और अपने 3 जिलों में इन्होंने वो कमाल कर दिखाया जिसे देखने के बाद 3 इडियट्स फिल्म याद है आपको, ये उससे भी बढ़िया निकले। आज वेंटिलेटर एक्सप्रेस आई है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मशीनों को देख सके और छोटी छोटी समस्याएं उनको दूर करेंगे। और आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अत्यधिक काम किया जाए और अधिक से अधिक मशीनों को काम के लायक बनाया जाए। ये इंदौर के वेंटिलेटर एक्सप्रेस हैं। नाम पंकज क्षीरसागर, चिराग शाह और शैलेंद्र सिंह। ये तीनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे कोरोना मरीजों को नया जीवन देने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों में जाकर जुगाड़ के औजारों से वेंटिलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हर जगह जाकर जिस तरह से वेंटिलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना के संक्रमण का जो संकट है, इसमें ये जो इस समय जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ये वेंटिलेटर वो मतलब वरदान की तरह साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें वेंटिलेटर और बाकी दोनों की सुविधा है। मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े होने के बावजूद भी ये कैसे वेंटिलेटर बनाने लगे, इसकी भी कहानी बहुत हिम्मत वाली है। चर्चा हुई तो वो उस समय चर्चा में निकला कि पीएम केयर से जो वेंटिलेटर आए हैं उनको इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंजीनियर नहीं आ पा रहे। तो फिर चर्चा हुई, इन तीनों ने कहा कि हम कोशिश करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो हम लोग MTH हॉस्पिटल गए और इन्होंने पहला जो वेंटिलेटर है उसको असेंबल किया और कहीं ना कहीं वो जब सफलतापूर्वक असेंबल हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर कुछ वेंटिलेटर असेंबल किए, इसके बाद सुपरस्पेशलिटी में किए। इसके बाद इनके लिए बुलावा दूसरे जगह से आने लगा है, छोटे छोटे अस्पताल जिलों से, फिर छोटे छोटे शहरों से। देखते देखते वेंटिलेटर इंस्टॉलेशन इन तीनों दोस्तों का जुनून बन गया। अब तक आधे दर्जन अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की मशीनों को भी अपने जुगाड़ के औजारों से सुधार दिया है। नतीजतन अब इन तीनों दोस्तों को इंदौर के बाहर बिहार, यूपी सहित और भी कई प्रदेशों में इसी काम के लिए बुलाया जा रहा है। इन 3 दोस्तों ने अब तक 100 से भी अधिक मशीनों को अपने जुगाड़ के औजार से काम करने लायक बना चुके हैं। छोटी छोटी समस्याएं जुगाड़ को आमतौर पर हम हे दृष्टि से देखते हैं, बहुत इंफीरियर मानते हैं, लेकिन कई बार यही जुगाड़ हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बन जाती है। कोरोना काल में जिससे जो हो पा रहा है वो उसी तरीके से देश में मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन कुछ दिन पहले दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 400 बिस्तरों के कोविड सेंटर को 2 करोड़ की मदद देकर अपना योगदान कर रहे थे।
आज मुंबई के जुहू में उनकी आर्थिक मदद से एक नया कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ है। देखिए, ये जुहू के रितंबरा कॉलेज का हॉल है, जिसे अब महानायक अमिताभ बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित की मदद से कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। इस कोविड सेंटर की सबसे खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन सपोर्ट से लैस है। 24 घंटे डॉक्टरों की देखरेख में कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, वार्ड ए और वार्ड बी बनाया गया है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बारे में इलेबोरेटेड तरीके से बात करेंगे यहाँ के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मिस्टर अपूर्वा पटेल। 3 हफ्तों में ऑक्सीजन लाइन, फाउलर बेड और सारी सुविधाएं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो हमने खड़ी की है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर शुरुआत की गई है 25 बेड्स के साथ, लेकिन ये आप इंक्रीज भी करेंगे 50 तक की। पहले शुरू में हमारी सोच थी कि 50 बेड करेंगे, मगर 50 बेड एकदम मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो हमने बोला पहले 25 से शुरू कर रहे हैं। हमें इस कोविड केयर फैसिलिटी के लिए, जो जिसका नाम है रितंबरा लाइफ केयर सेंटर, यहाँ पे उन्होंने हमें सारी जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग था वो एग्जिस्टिंग था, मगर जो यहाँ के अंदर जो सेटअप करने की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, बेड्स है, ऑक्सीजन लाइन्स है, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने हमें उनका योगदान दिया है। इस कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की हर जरूरत की व्यवस्था की गई है। कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। मरीजों के इलाज और मेडिकल सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन के फैमिली डॉक्टर जयंत बर्वे को सौंपी गई है। ऑक्सीजन मिलेगा, उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन मिलेंगे, वो पेशेंट के लिए ब्लड टेस्ट की भी सुविधा हमने अवेलेबल की है, उनको केटरिंग है, खाना है, ये सब का बंदोबस्त वहाँ पे हो जाएगा। दुर्भाग्य से कोई पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई, समझो उसको ऑक्सीजन की जरूरत, हमने कट ऑफ पॉइंट रखा है 5 लीटर 6 लीटर, उसके ऊपर समझो पेशेंट को जरूरत पड़ गई तो हमने उसी के लिए हाई फ्लो मास्क भी रखे कि जिसके साथ में पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर किया सकता है। ये एक ही कारण के लिए कि जब भी पेशेंट की तबीयत खराब हो और उसी के लिए बाहर कहीं बंदोबस्त करना पड़े तो वो पीरियड में पेशेंट की तबीयत सफर न हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोरोना मरीज के संक्रमण से स्टेज के आधार पर वार्ड बनाया गया है, ताकि हर तरह के कोरोना मरीजों को उचित इलाज मिले और उनकी जान बचाई जा सके। बेंगलुरु और उसके आसपास के दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने पेन और कलम और कागज को लेकर अब जरा हमारे इस टीवी शो को देखिए। एक नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9900966600। इस नंबर को नोट कीजिए, क्योंकि अगर होम आइसोलेशन में आप हैं और कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं तो यह नंबर आपके बहुत काम का है। यह बैंगलोर का नंबर है, यश बाबू जी का नंबर है। ये यश बाबू ने लोगों को सांसों का एक तोहफा देने की कोशिश की है। पिछले 1 महीने से लगातार ये लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। आप होम आइसोलेशन में हैं, इस सेवा का आप पूरे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी जान बचा सकते हैं। किसी को इमरजेंसी होगा पता नहीं है, तो इसीलिए मेरा और मेरा टीम विजय और प्रवीण सबका मोबाइल 24 आवर्स चालू रहता है एंड हम रेस्पॉन्ड भी करते हैं, बात भी करते हैं और तुरंत किसी को इमरजेंसी है तो उनके घर जाके सिलेंडर ऑक्सीजन डिलीवर करके उनको सिखाते हैं क्या क्या है करके। होने के बाद, खत्म होने के बाद हम ही जाके उनके घर से उठा के फिल करके दूसरे को दे देते हैं। ये बेंगलुरु के यतीश बाबू हैं। यतीश कोरोना काल में जीवन देने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की मदद कैसे कोरोना मरीज के लिए वरदान बन जाती है, यतीश का मिशन ऑक्सीजन इसका साक्षात प्रमाण है। होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित बेंगलुरु में कहीं से भी फोन करता है, यतीश बिना देर किए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। फ्री में ऑक्सीजन देकर कोरोना मरीज की सांसों को उखड़ने से बचाने में लगे हैं। यतीश को ये डिस्ट्रेस कॉल बेंगलुरु के टैंड्री रोड से आया था। आप यहाँ देखिए, एक पेशेंट, कोविड पेशेंट हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत डाउन हो गया और तुरंत यतीश ने यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर उनको पहुँचाया है। अभी इस ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑटो पर रखा गया है ताकि यहाँ से इन्हें हॉस्पिटल केयर तक ले जाया जा सके और वो जो दूरी तय करनी है ऑटो में, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इनके शरीर में बनी रहे और यही वजह है कि यहाँ पर ऑटो में रखकर ये ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जा रहा है। यतीश ऐसे
सिलेंडर को फ्री ऑफ कॉस्ट बेंगलुरु के हर हिस्से में 24 घंटे जब भी उनको कोई फ़ोन करता है तो वहाँ पर जाकर उसे डिलीवर करते हैं। यतीश ने अपने घर में मौजूद 2 सिलेंडर से ये काम शुरू किया और आज वो एक दिन में कम से कम 15 लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। कोरोना के किलर वायरस से लोगों की जान बचा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोग हैं उनको घर जाके हम डोर डिलीवरी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, 1 पैसा भी नहीं देते किसी से। तो क्या क्या बताते हैं उनको जब आप सिलेंडर डिलीवर करते हैं? सिलेंडर डिलीवर करने के बाद हमारा टीम है विजय और प्रवीण करके, वो लोग उनको सिखाते हैं कैसा डालना है। वो उनके घर जाते हैं, हम उनके किसी के कोविड पेशेंट के घर जाते हैं तो थोड़ी वक्त वो पेशेंट के रिलेटिव्स भी नहीं रहेंगे घर में, हम सीधा घुस के उनको पूरा बता के कैसा करना है। महामारी के मुश्किल वक्त में यतीश के इस जीवन बचाने वाले काम की हर जगह तारीफ हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में जिन मरीजों को प्राण वायु पहुंचा रहे हैं उनके अपने दुआएं दे रहे हैं। सजगता, सावधानी और बचाव से कैसे कोरोना से बचा जा सकता है या यूं कहें कि कोरोना को हराया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राजस्थान के सीकर जिले के 5 गांव में, जहां पर आप देखेंगे कि गांव वालों ने किस तरीके से कोरोना की इस महामारी को रोका ही नहीं है बल्कि इससे जीत भी हासिल करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन गांव में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसे अमल में लाकर फतेहपुर शेखावटी के 5 गांव वालों ने कोरोना वायरस से खुद को बचा रखा है। इनकी सावधानी का ही असर है कि 5 गांव में एक भी आदमी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। कोरोना से मौत तो बहुत दूर की बात है। कमसरा गांव है, नयाबास का दानी बड़वान है, दाड़ुंदा है, रामपुरा है, होदसर है, लगभग पूरे ब्लॉक में 10 से 15 ऐसे गांव है जहां आज दिनांक तक एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। गांव वालों ने अपने स्तर पे वहां पे इस तरह का प्रोटोकॉल बना रखा है कि बाहर के लोग वहां पे नहीं आए और बिल्कुल सतर्कता से वो काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने समय पर सतर्कता दिखाई और खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों के आने पर तुरंत जांच करवाई और गांव के लोगों को जागरूक किया। हमारे गांव में लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है, 2nd डोज जिसको लेना वो भी लगभग ले चुके हैं मोस्टली, और 18+ वाले भी 1st डोज सब ने ले लिया मोस्टली। और लोग इसके प्रति जागरूक हैं, हमेशा थोड़ा सेफ्टी जैसे मास्क है, थोड़ी दूरी है, सब वो हिसाब से सब उसको फॉलो कर रहे हैं। कोरोना काल में इन 5 गांव के लोगों ने वैक्सीन पर फैली अफवाहों से खुद को दूर रखा और वैक्सीन लगवाई। कितनी डोज लगा लिया आपने? 2 लगा लिया। दोनों डोज लगा लिया? हाँ, गांव के अधिकतर वैक्सीन लगाई है क्या? बहुत सा लगवा लिया और बाकी है जगह लगवा लेगा। 6 से 3 नॉर्मल लक्षण दिखे ना। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जहां एक तरफ इन गांव के लोगों ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से कोरोना को मात दी, वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के गांव दांतरू में पिछले 15 दिनों में 30 मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि इन गांवों के लोग शुरुआत से ही कोरोना को लेकर बहुत सचेत थे। बाहर से आने वाले गांव के लोगों पर विशेष ध्यान दिया, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा। इसका असर यह हुआ कि कोरोना गांव की दहलीज पार नहीं कर पाया। हमारे ज़्यादातर जो भी आदमी गांव के बाहर से आ रहा है, जैसे ज़्यादातर अरुणाचल, आसाम साइड में है या फिर विदेश में है, तो वो अपने घर तक सीमित रहता है, अपने घर के एक मकान में। उसकी वजह से दोनों ये लहरें अब तक हमारे गांव को संक्रमित नहीं कर पाई। फतेहपुर शेखावटी के 5 गांव के लोग अगर बहुत जरूरी हुआ तभी बाहर निकलते हैं, अगर निकलते भी हैं तो पूरे एहतियात के साथ। इसी सूझबूझ का नतीजा है कि आज इन गांवों में कोरोना वायरस अपने पांव नहीं पसार सका है। कोरोना महामारी ने आम जनता को बहुत तड़पाया है, लेकिन अगर कोरोना से मिलकर लड़ें तो इंडिया जीतेगा और ऐसी कहानियां लगातार हम आपके सामने प्रदर्शित करते रहें। मुंबई के मलाड के मलवाणी इलाके की ये स्टोरी अब आपके सामने है। कुछ लोगों के नाम आपके सामने हैं, फैयाज और मिसगा शेख। ये दोनों कोरोना के फर्स्ट वेव में बेसहारा बच्चों समेत मजदूरों और लाचार लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। कोरोना काल में मजबूर लोगों को इन्होंने रहने के लिए छत दी, 2 वक्त का खाना भी मुहैया कराया। खास बात यह है कि इस नेक काम में ये दोनों अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से पैसा निकालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। फयाज और मिसगा
अपने इस कम्युनिटी किचन से गरीब महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। ये महिलाएं कम्युनिटी किचन में खाना बनाने के लिए काम करती हैं और फिर उसी खाने को गरीबों को दिया जाता है ताकि कोई भूखा न सोए। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बेंगलुरु के 2 बाइकर्स अब एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। जरा सोचिए, बाइकिंग करते करते लोगों की जान कैसे बचाई जाए, यह भी अब हिंदुस्तान सोच रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।